हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 13 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। जीएस का पेपर 30 क्वेश्चन। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। तो ये कहा है चित्तरंजन दास ने, जिनको देश बंधु भी कहा जाता था। आप लोग याद कर लीजिए, देश बंधु। और दीन बंधु किसे कहा जाता था, आप लोग यहीं देख लीजिए। दीन बंधु जो है, दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता था। देश बंधु चित्तरंजन दास, CR दास। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य उपाधि हो गई बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है किसने किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना है। तो ये किसने कहा है, ये बर्किन हेड ने कहा है। किसने, बर्किन हेड ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में दो लोगों ने की थी। किसने किसने, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा एक कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है। तो बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है। लवणता जब भारी वर्षा होती है। जब भारी वर्षा होती है। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। तो अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन युग से है। अरावली श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन युग से है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं क्या क्या है। राज्य में क्या क्या है, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार है, भारत की संसद है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी, उपयुक्त सभी होगा इसमें। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंधित है क्या है, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से है। इसको 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था 48 का को। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किसमें है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 20(1) में है। किसमें है, अनुच्छेद 20(1) में है। नेक्स्ट है 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तुत की थी। वो बॉम्बे प्लान था। क्या था वो, बॉम्बे प्लान था। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था। करंट भी आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैं करंट का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। नेक्स्ट है पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये कब है, 2018 में, 24 जनवरी 2018 को जो है पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है DRDO, ये भी करंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लोकप्रिय खेल केरल के एथलेटिक्स है, आंध्र प्रदेश का बैडमिंटन है, हरियाणा का कुश्ती जान ही रहे हैं आप लोग, यूपी कबड्डी जान ही रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था क्या है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति से, एटीट्यूड से होता है। किससे होता है, अभिवृत्ति से होता है, एटीट्यूड से। नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया गया था। तो ब्लूम ने किया है। किसने किया है, ब्लूम ने 1956 में अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है नैक का फुल फॉर्म क्या है। तो नैक क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी। तो 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति जो कोठारी आयोग पर आधारित थी, 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसर में महिलाओं का सशक्तिकरण है। ये सक्षम है, इसको सक्षम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है। ये है विंडोज़ 98 और ये फायरफॉक्स, टैली और वीरा, ये सभी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है 1024 GB बराबर होता है TB। 1 TB बराबर 1024 GB। नेक्स्ट कुकीज़ क्या है,
टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। क्या है? कुकीज़ क्या है? टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। नेक्स्ट है मोडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो असमकालिक होता है। क्या होता है? मोडेम असमकालिक होता है। नेक्स्ट है कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है? तो टेलीग्राम नहीं होता है और सभी से फुटकर व्यापार होता है। या और सभी जो है ई व्यापार की साइट है, चाहे अमेजन हो गई, चाहे फ्लिपकार्ट हो गई, चाहे अलीबाबा हो गई, चाहे टाटा क्लिक हो गई, सभी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो ये कब किया गया? दशक 2011 से 2020। यहीं आप लोग देख लीजिए क्या 22 मार्च देख लीजिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल देख लीजिए, 22 अप्रैल देख लीजिए, 22 मई देख लीजिए, 22 मई देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? 22 मार्च के जो है विश्व जल दिवस है, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस है, विश्व जल दिवस है। 22 मार्च को 22 अप्रैल का जो है विश्व पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस है। 22 मई का जो है जैव विविधता दिवस है, जैव विविधता दिवस है। और दिवस के बारे में आप लोग ही देख लीजिए। दिवस का जो है पूरे साल के जो है विभिन्न दिवसों जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी खाद्य कवक है? तो एगेरिकस है, एगेरिकस है। स्टेंसियस क्या है? तो अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म को स्टेंसियस कहते हैं। चेरनोबिल त्रासदी किस कारण से संबंधित थी? तो रेडियोधर्मी विकिरण था। क्या था ये चेरनोबिल? ये था यूक्रेन में जो है, यूक्रेन में 1986 में जो है एक परमाणु दुर्घटना हुई थी चेरनोबिल नामक स्थान पर। उसे जो है चेरनोबिल त्रासदी के नाम से अभी तक जाना जाता है। 3 परमाणु घटनाएं हुई, आप लोग याद कर लीजिए। पहली क्या थी? पहली क्या थी आप लोग याद कर लीजिए। पहली जो है 1979 में जो है 3 माइल आइलैंड, 3 माइल आइलैंड हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में, ये यूएसए में हुई थी। फिर दूसरी जो है 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। और तीसरा 2011 में जापान में जो है फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हुआ था, फुकुशिमा। ठीक, ये हो गया। एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए कि 2-3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। ठीक, ये आप लोग 3-4 परमाणु दुर्घटना याद कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और GS की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। और भी जो GS के पार्ट बचे हैं मैं उसको जो है अपलोड जल्दी से जल्द करूँगा। धन्यवाद।